एंशंट इंडिया, प्राचीन भारत में, देयर लिव्ड अ वेल्दी मर्चेंट, एक वेल्दी रिच धनी मर्चेंट रहता था, व्यापारी रहता था, नेम्ड जिसका नाम था देवदत्त या फिर देवदत्त नाम का। ही हैड एवरीथिंग, जो यहाँ पे हैड है ये मेन वर्ब है, ओके, मेन वर्ब है जो कि हमें क्या बता रहा है, पोजेशन बता रहा है कि उसके पास क्या था, किन चीज़ों का वो मालिक था, उसके पास सब कुछ था। अ ब्यूटीफुल पैलेस, वास्ट लैंड मीन्स बहुत ही ब्यूटीफुल सा महल था, वास्ट मीन्स विशाल, लैंड थी जमीन थी, काउंटलेस सर्वेंट्स थे मीन्स इतने सर्वेंट जिनको गिना ना जा सके, असंख्य सर्वेंट्स थे। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल, वास्ट और काउंटलेस हमें क्या बता रहे हैं, हमें विशेषता बता रहे हैं किसकी, पैलेस की, लैंड की, सर्वेंट्स की, ओके। तो ये क्या है, सारे वर्ड्स ये एडजेक्टिव है, ओके। एंड इवन आर रेयर रेड फरारी that he had imported from a faraway land, यहाँ तक कि एक रेयर दुर्लभ रेड फरारी भी थी जो कि उसने किसी दूर की जगह से या फिर जो कि उसने किसी दूर के देश से या जगह से मंगवाई थी, इंपोर्ट करवाई थी, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ग्रामेटिकल टर्म क्या है, ऊपर हमने एडजेक्टिव देखा और यहाँ पे है रिलेटिव क्लॉज, ओके। स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे ही मिल रहा है, सब्जेक्ट हैड मिल रहा है मेन वर्ब, और सेकंड क्लॉज में हमें ही भी मिल रहा है, हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है हैड, और इम्पोर्टेड मिल रहा है यहाँ पे मेन वर्ब, ओके। तो इट मीन्स दोनों ही क्लॉजेस हैं, मेन क्लॉज को यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है किसके द्वारा, इस रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा, दैट ही हैड इम्पोर्टेड फ्रॉम अ फार अवे लैंड। तो ये हो गया रिलेटिव क्लॉज, ओके। पीपल एडमायर्ड हिम, लोग उसकी प्रशंसा करते थे, मैनी वर जेलस ऑफ हिम, बहुत सारे उससे जलते भी थे, बट लेकिन डीप इनसाइड, भीतर से, देवदत्त वॉज नॉट हैप्पी, देवदत्त खुश नहीं था। एवरी नाइट, हर रात, ही ले अवेक, वो जागता हुआ ही अपने बिस्तर पर लेटा रहता। जो ये ले है इट मीन्स होता है टू रेस्ट योर सेल्फ, मीन्स खुद को रेस्ट देना, ओके। यहाँ पे ये पास्ट वर्ब की फॉर्म है, सेकंड वर्ब की फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है लाई, सेकंड होती है ले, और थर्ड होती है ले, ओके। तो यहाँ पे कौन सी है, थर्ड होती है लेन, ओके। तो ये कौन सी है, सेकंड वर्ब की फॉर्म है। स्टेयरिंग एट द सीलिंग, स्टेयरिंग मीन्स घूरना या एक टक देखना, एक तरफ देखता रहता था, कहाँ देखता रहता था, सीलिंग की तरफ, छत की तरफ देखता रहता था। A strange emptiness lived within him, उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन था। One day, एक दिन, while returning from a business meeting, एक बिजनेस मीटिंग से वापस आते टाइम, ही उसने सॉ देखा, एन ओल्ड मॉन्क एक बूढ़े साधु को, सिटिंग अंडर अ बनियान ट्री, बनियान मीन्स होता है बरगद, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए। द मॉन्क वॉज स्माइलिंग, साधु हंस रहा था। कंप्लीटली एट पीस, पूरी तरह से शांत, या हम कहते हैं पूरी तरह से शांत और संतुष्ट, ओके। क्यूरियस, उत्सुकता के साथ या फिर जिज्ञासावश। देवदत्त स्टॉप्ड, देवदत्त रुका, एंड आस्क्ड, और पूछा, यू ओन नथिंग, ओन मीन्स होता है पास होना या मालिक होना, ठीक है। तो कह रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है, येट फिर भी, यू सीम हैप्पियर देन एनी किंग, आप किसी राजा से भी ज्यादा खुश लग रहे हो। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, कंपैरेटिव डिग्री है, किसको कंपेयर किया गया है, दो जनों को कंपेयर किया गया है, मॉन्क को, यू मॉन्क के लिए बोला गया है, किसके साथ कंपेयर किया, किसी राजा के साथ, तो दोनों के लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज की गई, ओके। अब बात करते हैं सीम की। सीम है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, ओके, लिंकिंग वर्ब है ये। अब लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं, लिंकिंग वर्ब्स वो होती हैं जो हमें सब्जेक्ट की स्टेट बताती हैं, कंडीशन बताती हैं, ओके। तो यहाँ पे जो मॉन्क है उसकी कंडीशन बताई गई है कि वो खुश है, तो सीम क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ओके। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स हमें टाइम पीरियड के बारे में बताती हैं, मेन वर्ब्स हमें एक्शन के बारे में बताती हैं, ओके।
तो यहाँ पे वो कह रहा है कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी यू सीम हैप्पियर, आप खुश दिखते हो या लगते हो, देन एनी किंग, किसी भी राजा से ज़्यादा। हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ये कैसे संभव है। द मॉन्क लुक्ड एट हिम, साधु ने उसकी तरफ देखा, एंड सेड, और बोला, आई ओन लेस, मेरे पास कम है। ओन मीन्स किसी चीज़ का मालिक होना, तो कह रहा है मेरे पास कम है, सो आई वॉन्ट लेस, तो मेरी इच्छाएं भी कम है। यहाँ पे वॉन्ट का मतलब है इच्छा, ओके। आई वॉन्ट लेस, मेरी इच्छाएं कम है, सो आई वरी लेस, तो मेरी चिंता भी कम है। आई वरी लेस, मेरी चिंता कम है, सो आई लिव मोर, इसलिए मैं ज़्यादा जी रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे ज़्यादा जीने का मतलब ये नहीं कि वो दूसरों से ज़्यादा लंबी उम्र पा रहा है, ज़्यादा साल जी रहा है, यहाँ पे है अर्थपूर्ण जीवन को जीना, ओके, मीनिंगफुल लाइफ को जीना। These words struck देवदत्त like thunder. इन वर्ड्स ने जो देवदत्त था उसको स्ट्रक किया, इट मीन्स उस पर आघात किया या उस पर वार किया, थंडर की तरह, मीन्स बिजली की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिली का यूज किया गया है, क्यों, देखो जो मॉन्क के वर्ड्स हैं उन्होंने स्ट्रक किया देवदत्त को थंडर की तरह, तो कंपेयर किया गया शब्दों को थंडर के साथ लाइक वर्ड के द्वारा, तो ये है सिमिली, ओके, मीन्स फिगर ऑफ स्पीच, ओके। ही वेंट होम, वो घर गया, वॉकड इनटू हिज गैरेज, और अपने गैरेज में गया, लुक्ड एट हिज फरारी, अपनी फरारी की तरफ देखा, एंड रिमेंबर्ड, और याद किया, द मॉन्क स्माइल, साधु की स्माइल को, ओके, कि वो कैसे हंस रहा था, क्योंकि उसकी जो स्माइल थी ना उसमें उसको बहुत ही शांति, पीस, है ना, कामनेस दिखाई दे रही थी, ओके। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही मेड अ डिसीजन, उसने एक डिसीजन लिया, एक निर्णय किया। ही सोल्ड हिज फरारी, उसने अपनी फरारी बेच दी। गेव मोस्ट ऑफ हिज वेल्थ टू दोज इन नीड, और अपना अधिकतर धन उनको दे दिया जिनको ज़रूरत थी। एंड लेफ्ट हिज पैलेस, और अपने महल को भी छोड़ दिया। एवरीवन थॉट, सबने सोचा, ही हैड गॉन मैड, कि वो पागल हो गया, ओके, गॉन मैड, पागल हो गया। देवदत्त वेंट बैक टू द बनियान ट्री, देवदत्त वापस उसी बरगद के पेड़ के पास गया, कहाँ, जहाँ पे वो मॉन्क बैठते थे, ओके, एंड सेड, और बोला, टीच मी वॉट यू नो, मुझे वो बताओ या मुझे वो सिखाओ जो आप जानते हो। द मॉन्क एग्रीड, जो मॉन्क था, साधु था, वो मान गया। बट ही डिडंट गेव हिम एनी बुक और रूल, बट उन्होंने ना तो उसे कोई बुक दी, ना ही किसी भी तरह के नियम के बारे में कुछ बोला, ओके। इंस्टेड, इसकी बजाय, ही गेव हिम 3 सिंपल टास्क, उन्होंने उसको 3 आसान से काम दिए। फर्स्ट, पहला काम क्या था उनका, पहला काम था, वेकअप बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले उठो। सेकंड, सर्व समवन एवरी डे विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, दूसरा काम दिया कि किसी की भी सेवा करो उससे बिना किसी भी तरह की उम्मीद रखे हुए। और थर्ड उन्होंने बोला, सिट इन साइलेंस फॉर 1 आवर, 1 घंटे तक मौन में बैठो, मीन्स खुद के साथ बैठो, एंड वॉच योर माइंड, और अपने माइंड को वॉच करो, इट मीन्स ऑब्जर्व करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, अपने थॉट्स को देखो, अपने इमोशंस को वॉच करो, ओके। देखो यहाँ पे है, वेकअप बिफोर सनराइज, सर्व समवन एवरी डे, तो ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं जो यहाँ पे एडवाइस को शो करें, क्योंकि मॉन्क यहाँ पे एडवाइस दे रहे हैं, किसको, देवदत्त को। वॉच योर माइंड, सिट इन साइलेंस फॉर 1 आवर, ये सब क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है मॉन्क के द्वारा देवदत्त को। देवदत्त फॉलोड दीज टास्क फॉर अ ईयर, देवदत्त ने इन सारे कामों को फॉलो किया, इनको किया 1 साल तक। स्लोली, धीरे धीरे, समथिंग चेंज, कुछ तो बदला, मीन्स उसके माइंड का, उसके अंदर का जो शोर था वो शांत हो गया। द बर्डन इन हिज हर्ट बिकेम लाइट, और उसके मन पे जो बोझ था वो भी हल्का हो गया। द एम्प्टीनेस टर्न्ड इनटू पर्पस, पर्पस मीन्स होता है गोल, ठीक है, मीन्स जो उसकी एम्प्टीनेस थी, उसके अंदर खालीपन था, उसकी जगह किसने ले ली, उद्देश्य ने ले ली, मीन्स जो उसका खालीपन था वो बदल गया पर्पस में, गोल में, उद्देश्य में।
पीपल हु वंस लाफ्ड एट हिम, लोग जो कभी उस पर हंसते थे, केम टू हिम फॉर एडवाइस, उसके पास एडवाइस के लिए, सलाह मांगने के लिए आने लगे। ही हैड नो पैलेस, उसके पास कोई महल नहीं था। नो लग्जरी, किसी भी तरह का धन या वैभव नहीं था। येट, फिर भी, ही हैड समथिंग दे कुड नॉट बाय, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ ऐसा था जो वो खरीद नहीं सकते थे। कौन नहीं थे खरीद सकते? पीपल। दैट वॉज पीस। और ये क्या था? शांति, पीस। ओके। ईयर्स लेटर, कई सालों के बाद या सालों के बाद, समवन आस्क्ड द मॉन्क, किसी ने मॉन्क से पूछा, What did you teach देवदत्त that changed his life completely? आपने देवदत्त को ऐसा क्या पढ़ाया या सिखाया जिसने उसकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया? द मॉन्क स्माइल्ड, जो मॉन्क था वो स्माइल किया उन्होंने, वो हंसे एंड सेड, और बोले, आई डिडंट टीच हिम एनीथिंग, मैंने उसे कुछ भी नहीं सिखाया। आई जस्ट शोड हिम द मिरर, मैंने उसे सिर्फ आईना दिखाया, मैंने उसे सिर्फ मिरर दिखाया। देवदत्त रिमूव्ड एवरीथिंग दैट वॉज नॉट हिम, देवदत्त ने उन सारी चीज़ों को रिमूव कर दिया। मीन्स वो उन सब चीज़ों से मुक्त हो गया जो वो नहीं था। इट मीन्स जो उसके लिए मैटर नहीं करती थी। एंड ही फाइनली सॉ हिमसेल्फ, और आखिरकार उसने खुद को देखा। मीन्स उस मिरर में उसने खुद को देखा। एंड वेन अ मैन ट्रूली सीज हिमसेल्फ, और जब कोई इंसान सच में खुद को देखता है, ही बिकम्स फ्री, वो फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ओके, ये स्टोरी थी द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। तो विजडम क्या है स्टोरी का, या मॉरल क्या है, शिक्षा क्या है? हैप्पीनेस डजंट कम फ्रॉम पोजेशंस, जो खुशी है, हैप्पीनेस है, वो कभी भी पोजेशन से नहीं आती। मीन्स इस बात से नहीं आती कि आपके पास क्या है, कितना है। इट कम्स फ्रॉम रिमूविंग वॉट यू डोंट नीड, मीन्स ये आती है उन चीज़ों को रिमूव करने से जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, मीन्स जो आपके लिए मैटर नहीं करती। एंड और डिस्कवरिंग वॉट ट्रूली मैटर्स, और खोज करना, उस बात को जानना कि सच में वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी आपको नीड है लाइफ में, जो आपके लिए सच में मैटर करती हैं, जो आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाती हैं। व्हेन यू लुक विद इन, जब आप अपने भीतर देखते हो, यू फाइंड अ ट्रेजर दैट द वर्ल्ड कांट टेक अवे, तो आपको अपने अंदर वो धन मिलता है, वो खजाना मिलता है जिसे कोई भी आपसे नहीं ले सकता। और वो क्या है? इनर पीस, अंदर की शांति।